वो मेरी ज़िंदगी का सबसे हौलनाक और भयानक दिन था जिसकी याद आज भी मेरे पूरे जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ा देती है और मेरी रूह तक कांप उठती है। मैं उस दिन अपने मायके के छोटे से वॉशरूम में जाके बैठी ही थी कि मुझे अचानक अपने पेट के निचले हिस्से में एक नाकाबिले बर्दाश्त और ऐसा दर्द होने लगा जैसे कोई अंदर से मेरा वजूद खींच रहा हो। उसी लम्हे मुझे अपने जिस्म के अंदरूनी हिस्से से कोई बहुत ही सख्त और अजीब सी चीज़ नीचे आती हुई महसूस हुई। वो कोई आम तकलीफ़ नहीं थी बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी और सख्त गोल गोला नीचे आके बुरी तरह फंस गया हो और मेरा दम घुट रहा हो। मैं दर्द से तड़प उठी और घबराई हुई हालत में वॉशरूम से बाहर आई और रोते हुए अपनी बूढ़ी माँ को बताया कि अम्मा, मेरे जिस्म के अंदर कुछ बहुत अजीब हो रहा है। मुझे नीचे कोई सख्त चीज़ फंसी हुई महसूस हो रही है जिससे मुझसे सीधे खड़े होना भी अजाब बन गया है। मेरी बूढ़ी माँ ने मुझे दिलासा दिया और कहने लगी कि सायरा, तुम इतनी जल्दी जल्दी उम्मीद से हुई हो और अभी चंद दिन पहले ही तुम्हारी तीसरी डिलीवरी हुई है। इसलिए ये बस खून के बड़े बड़े लोथड़े हैं जो अंदर जम जाते हैं और फिर इसी तरह बाहर निकलते हैं। ये अंदर का सारा गंद है जो निकल रहा है। तुम परेशान मत हो, ये खुद ही साफ हो जाएगा। मगर मेरा दिल अंदर से गवाही दे रहा था कि ये कोई आम खून का लोथड़ा या गंद नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का सख्तपन और इसकी तकलीफ़ मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। मैं जब भी वॉशरूम जाती तो वो सख्त सा टुकड़ा नीचे की तरफ दबाव डालता और मुझे ऐसा लगता जैसे मेरा पूरा जिस्म अंदर से फट जाएगा। मैंने एक बार फिर हिम्मत की और अपने कांपते हुए हाथों से उस सख्त लोथड़े को पकड़कर नीचे की तरफ खींचने की कोशिश की कि शायद ये बाहर निकल आए और मुझे शदीद तरीन अजाब से निजात मिल जाए। लेकिन जैसे ही मैंने उसे ज़रा सा छुआ और नीचे की तरफ खींचा तो मेरे पूरे पेट, कमर और रगों में ऐसा हौलनाक दर्द उठा कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो चीज़ मेरे वजूद से अलग होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो मेरे जिस्म के अंदरूनी हिस्से के साथ बुरी तरह जुड़ी हुई थी और जब मैंने गौर से देखा तो वो कोई आम खून का क्लॉट नहीं था, बल्कि वो एक सख्त गोल सा गोश्त का टुकड़ा था जिसके ऊपर छोटे छोटे अजीब से दाने बने हुए थे और वो लाल रंग का था। मैं खौफ से वहीं फर्श पे बैठ के अकेली रोती रही। 3-4 दिन तक मैं उसी जहन्नुम नुमा तकलीफ में जलती रही। मैं रातों को दर्द के मारे उठ उठ के बैठ जाती और अकेली रोती थी। मैंने बार बार रोते हुए अपनी अम्मी और बड़ी भाभी से कहा कि खुदा के लिए मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। ये अंदर का गंद नहीं है, ये कुछ और है। अगर ये बाहर ना निकला तो मैं मर जाऊंगी। मेरी हालत दिन ब दिन इतनी ख़राब हो गई कि मेरा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया और मुझसे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। बिलाखिर मेरी ये हालत देखकर मेरी बड़ी भाभी और मेरी माँ मुझे मायके के पास वाले अस्पताल लेके भागी, जहाँ लेडी डॉक्टर ने मुझे बेड पे लिटाया और जब उन्होंने मेरा मुआयना किया तो मुआयना करते ही डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने अपने सर पे हाथ रख लिया और फिर उस लेडी डॉक्टर ने मुझे जो हकीकत बताई वो सुन के तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सुर्ख ज़र्क बर्क जोड़े में लिपटी मेरा दिल किसी चिड़िया की तरह कांप रहा था। मेहंदी की तेज़ खुशबू, सहेलियों के ऊंचे कहकहे और शहनाइयों का शोर अब पीछे छूट चुका था। मैं एक बिल्कुल नए और अनजान घर के अंधेरे कमरे में अकेली बैठी थी, जहाँ का रंग, खुशबू, दीवारें और माहौल सब मेरे लिए बिल्कुल अजनबी और नामानूस था। मैं बार बार अपने कांपते हुए हाथों की लकीरों को देख रही थी जिन पर अरसलान के नाम की गहरी मेहंदी रची थी। मेरे मासूम दिल में हज़ारों अरमान थे, मोहब्बत के रंगीन और खूबसूरत ख्वाब थे और एक मानूस सी आस थी कि अब इस ज़िंदगी का हमसफ़र इसके इस सब दुख सुख का साथी बनेगा और मुझे अपने सीने से लगा के कहेगा कि अब तुम अकेली नहीं हो। मैं घूंघट की ऊट से बार बार लकड़ी के भारी दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कब अरसलान आए और मोहब्बत का कोई पहला मीठा बोल बोले, जिससे मेरे दिल का सारा खौफ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और मुझे सुकून मिल जाए। मैंने सोचा था कि वो मेरा घूंघट उठा के मेरी आंखों में झांकेगा और मुझे यकीन दिलाएगा कि ये नया घर अब मेरा अपना है। लेकिन मेरी ये सारी सोचें बस एक मासूम लड़की का वहम थी जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। कमरे का दरवाज़ा एकदम झटके से खुला और अरसलान अंदर दाखिल हुआ। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गईं कि मुझे खुद अपने सीने में उनका शोर सुनाई देने लगा। अरसलान मेरे करीब आके बेड पे बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पे किसी रिवायती दूल्हे की मुस्कुराहट या नरमी का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि एक अजीब सी संजीदगी, रूखापन और सख्ती थी। मैंने शर्म और हया से अपनी नज़रें मज़ीद झुका ली। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो मेरा कामता हुआ हाथ अपने हाथ में थामेगा, मेरे हुस्न की तारीफ करेगा या कम से कम ससुराल के इस नए और अजनबी माहौल में मुझे दिलासा देगा। लेकिन उसने एक गहरा और ठंडा सांस लिया और बगैर किसी तमहीद के एक ऐसे लहजे में बोलना शुरू कर दिया जिसने मेरे पूरे जिस्म को सुन कर दिया।
और मेरे खून को रगों में ही जमा दिया। उसने मुझसे इंतहाई सर्द लहजे में कहा कि सायरा, देखो, अब तुम इस घर की बहू बन के आ चुकी हो। शादी की ये चमक दमक, रोशनियां, हंसी मजाक, रस्में बस आज रात तक की ही थी। कल सुबह से तुम्हें इस घर के तमाम तौर तरीके और असूल सीखने होंगे। मेरे वालिदैन बहुत बूढ़े और बीमार हैं। मेरी 3 छोटी बहनें हैं जिनकी शादियां भी होनी हैं। मैं इस पूरे घर का इकलौता कमाने वाला हूँ और मेरी ज़िंदगी में इन जज्बाती और रोमानवी बातों की कोई जगह नहीं। मुझे एक ऐसी बीवी चाहिए जो मेरे घर वालों का दिन रात ख्याल रखे, उनकी दिल से खिदमत करे और इस घर के माहौल में ऐसे एडजस्ट हो जाए कि किसी को भी तुमसे या मुझसे शिकायत का कोई मौका न मिले। मुझे उम्मीद है तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझोगी और मुझे ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं करोगी, क्योंकि मैं अपनी माँ की आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके ये सख्त और बेहिस अल्फाज किसी ठंडे बर्फीले पानी के छींटे की तरह मेरे तमाम अरमानों पे पड़े। मेरे मोहब्बत भरी बातें सुनने की आरज़ू हमेशा के लिए एक अधूरी आरज़ू ही रह गई। मैं कुछ कहना चाहती थी, अपने दिल का हाल बताना चाहती थी। मैं उसे कहना चाहती थी कि मैं भी एक इंसान हूँ, कोई मिट्टी का खिलौना नहीं। लेकिन अरसलान की संजीदा और पत्थर जैसी आंखों ने मुझे बिल्कुल खामोश कर दिया। अरसलान ये रूखी बातें कह के दूसरी तरफ मुंह करके चादर तान के सो गया और मैं रात भर अपने भारी सुर्ख जोड़े में अकेली बेड के कोने पे बैठ के रोती रही। मोहब्बत का वो खूबसूरत महल जो मैंने अपने ख्वाबों में सालों से बनाया था, पहले ही दिन रेत की दीवार साबित हुआ और मेरी आंखों के गर्म आंसू मेरे रुखसारों पर बहते रहे और सिसकियां मेरे हलक में ही घुट के रह गईं। अगली सुबह भी सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं निकली थी और अंधेरा बाकी था कि मेरी सास ने कमरे के लकड़ी का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी चरचराहट थी। वो ऊंची आवाज़ में बोली कि सायरा उठो, नई दुल्हन, सारा घर जाग गया है और तुम अभी तक ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही हो। आकर जल्दी से किचन संभालो, सबके नाश्ते का वक्त हो गया है और मर्दों ने काम पे जाना है। मैंने जल्दी से बिस्तर छोड़ा, अपने सूजे हुए आंसू पूछे और भारी लेसों वाला ज़बरदस्ती का नया सूट पहनकर किचन की तरफ भागी। मेरे पाँव में पहनी पायल का शोर जो कभी मेरे मायके में मेरे ख्वाबों का नगमा था, अब मेरे लिए एक पाबंदी की जंजीर बन चुका था। पहले ही दिन से मुझे भारी ससुराली जिम्मेदारियों के एक ऐसे चक्कर व्यू में फंसा दिया गया जहाँ काम कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता था। एक बर्तन धोती तो दूसरा सामने आ जाता। दिन गुजरते गए और मेरी ज़िंदगी सुबह के नाश्ते से शुरू होकर रात के बर्तन धोने पर ख़त्म होने लगी। सुबह 5 बजे उठना, पूरे घर की सफाई करना, झाड़ू पोंछा लगाना, सास ससुर की दवाइयाँ और कावे वक्त पे देना, नंदों के नखरे और उनकी फरमाइशें उठाना और अरसलान के दफ्तर जाने की तैयारी करना, ये मेरा रोज़ का मामूल बन गया। इस मुसलसल भाग दौड़ में मैं अक्सर अपना नाश्ता करना भी भूल जाती थी और दोपहर को बचा कुचा खाना खाकर गुजारा करती। मेरे चेहरे की रौनक और रंगत उड़ने लगी और आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के वाजे होने लगे। लेकिन इस पूरे घर में कोई भी ऐसा रहमदिल इंसान नहीं जो मुझसे प्यार से पूछता कि सायरा, तुमने कुछ खाया भी है या नहीं, या तुम्हारी तबीयत कैसी है। सबको बस अपने काम से मतलब था और मैं उनके लिए एक मुफ्त की खादमा थी। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात मेरे लिए अरसलान का बदला हुआ रवैया था। वो जब भी दफ्तर से थका हारा घर आता, मैं उसके पास बैठने की कोशिश करती थी। मैं चाहती थी कि अरसलान मेरे सर पर प्यार से हाथ रखे, दो मीठे और हमदर्दी के बोल बोले, लेकिन अरसलान का एक ही रटा रटाया जवाब होता था कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे सर में दर्द है, मुझे फ़ौरन कड़क चाय दो और मुझे सोने दो। तुम औरतों के पास फालतू बातों के अलावा और कोई काम नहीं होता, या फिर वो अपनी माँ के पास बैठ के घर की बातें और मेरी शिकायतें सुनने लग जाता था। अगर मैं कभी अपनी शदीद थकन या जिस्म के दर्द का जिक्र करती तो अरसलान फ़ौरन गुस्से में लाल पीला होकर कहता कि तुम मायके से राजकुमारी बन के आई हो क्या, जो ज़रा सा काम करके एहसान जताने लगती हो। मेरी माँ ने अकेले अपने ज़माने में पूरा घर संभाला है और कभी उफ तक नहीं की। उनसे कुछ सीखो और अपना दिल बड़ा करो, यहाँ नखरे नहीं चलेंगे। मैं खामोशी से सब कुछ सहती रही। मैंने अपने दिल को समझाया कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और इनका दिल पिघल जाएगा। मैं हर ससुराली मेंबर को खुश रखने के लिए दिन रात कोशिश करती थी। नंदों के कपड़े इस्त्री करने से लेके उनके जूते साफ करने और ससुर के पांव दाबने तक मैंने हर काम को अपना फ़र्ज़ और इबादत समझ के किया। लेकिन इस बेहिस घर के मयार इतने सख्त और ऊंचे थे कि मेरी हर अच्छाई को उनका हक समझ लिया गया और ज़रा सी गलती या देर होने पर तानों और गालियों की बरसात शुरू हो जाती थी। मुझे लगता था जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूँ,
बल्कि एक लकड़ी का बेजान गुड्डा हूँ, जिसे जैसे चाहो उँगलियों पे चलाओ और जब दिल भर जाए तो साइड पे फेंक दो। मेरी कोई अपनी मर्ज़ी या ख़्वाहिश नहीं थी। एक दिन किचन में तेज़ रफ़्तारी से काम करते-करते सफाई के दौरान मेरा पाँव अचानक गीली ज़मीन पे फिसला और मैं बहुत बुरी तरह ज़मीन पे गिर गई। मेरे घुटने पे शदीद चोट आई और कपड़े फट गए और वहाँ से तेज़ी से खून निकलने लगा। दर्द की एक लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई और मेरी चीख निकल गई, लेकिन मेरी सास जो पास ही बैठी थी, उन्होंने हमदर्दी का एक लफ्ज़ कहने या मुझे उठाने के बजाय उल्टा मुझ पे चिल्लाना शुरू कर दिया और बोली कि देख के नहीं चल सकती, अंधी हो गई हो, अब दोपहर के खाने का वक्त हो रहा है, सब मर्द घर आने वाले हैं, खाना कौन बनाएगा, तुम्हारा बाप आएगा क्या खाना बनाने? मैंने अपने खून बहते हुए घुटने को देखा, अपने आंसू पिया और उसी शदीद जख्मी पैर के साथ खड़े होकर रोते हुए सबके लिए गर्म चूल्हे के सामने खाना बनाया। उस तपते हुए छोटे से किचन में जहाँ गर्मी से मेरा दम घुटता था, मुझे पक्का एहसास हुआ कि मैं इस घर में एक इज़्ज़तदार बहू बन के नहीं बल्कि एक ऐसी सस्ती मुलाज़िमा बन के आई हूँ जिसकी कोई इज़्ज़त और हैसियत नहीं है। अभी मेरी शादी को मुश्किल से 15 दिन ही गुजरे थे कि घर की फ़िज़ा अचानक बिल्कुल बदल गई और एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया। एक शाम जब सब बैठ के सहन में चाय पी रहे थे, मेरी सास ने प्याली मेज़ पे पटकी और मुझे घूरते हुए अरसलान से ऊंची आवाज़ में बोली कि अरसलान, अब शादी को 15 दिन हो गए हैं। अब इस घर में किसी बच्चे की किलकारियाँ होनी चाहिए। मैं अब दिन ब दिन बूढ़ी और बीमार हो रही हूँ। मुझे मरने से पहले अपने पोते का मुँह देखना है और उसकी लोरियाँ सुननी हैं। मैं ये सुनकर शर्म और इबरत से पानी-पानी हो गई। अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी के रंग भी ठीक से मद्धम नहीं हुए थे और बात बच्चे तक पहुँच गई थी, जिसने मुझे अंदर से बुरी तरह खौफज़दा कर दिया। अरसलान ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई और मेरी तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा कि जी अम्मा, मैं भी यही सोच रहा था। हमारे ख़ानदान में तो शादियाँ होते ही पहले साल ही गोदहरी हो जाती है। सायरा, तुम अभी अपने मैके वाली सुस्ती छोड़ो और अपने टेस्ट वगैरह कराओ या जो भी देसी जड़ी बूटियाँ और टोटके अम्मा बताएं उन पर सख्ती से अमल करो। मुझे ज़िंदगी में सुस्ती और ताख़ीर बिल्कुल पसंद नहीं। नंदों ने भी पीछे से तालियां बजा के हंसना शुरू कर दिया, जैसे ये कोई मजाक हो। मेरा सर शर्म और खौफ से झुक गया और मैं वहां से भागकर किचन में चली गई, जहां मैंने सिंक के सामने खड़े होकर अकेले रोती रही और अपने नसीब को कोसती रही। उस दिन के बाद से तो मेरी जिंदगी एक चलता फिरता दोजख बन गई। घर का हर फर्द अब मेरे पेट की तरफ गंदी और सवालिया नजरों से देखने लगा। मेरी सास ने रोज़ सुबह निहार मुँह मुझे कड़वे देसी जुशांदे और बदबूदार जड़ी बूटियाँ ज़बरदस्ती पिलाना शुरू कर दीं ताकि गोद जल्दी हरी हो जाए। मुझे इन चीज़ों की बू से शदीद उल्टियाँ होती, मेरा जी मतलाता और सर चकराता, लेकिन अरसलान मेरे सर पे खड़ा होकर सख्ती से कहता कि अम्मा तुम्हारे भले के लिए और हमारे ख़ानदान के वारिस के लिए कर रही हैं। चुपचाप एक घूंट में पी लो और ये नखरे और ड्रामे मुझे मत दिखाओ। नखरे दिखाने वाली औरतें मुझे ज़हर लगती हैं और मैं दूसरा निकाह करने में देर नहीं करूँगा। महीने गुजरते गए और ससुराल वालों का दबाव मुझ पर और अरसलान पे बढ़ता चला गया। मुझ पे काम का बोझ और ज़हनी तनाव इस हद तक बढ़ गया कि मैं अंदर से बिल्कुल खोखली और कमज़ोर होने लगी। मेरी सास की ज़ुबान अब मेरे लिए दिन रात जहर उगलने लगी थी। वो मोहल्ले में कहती थी कि पता नहीं कैसी बांझ लड़की चुन लाए हम अपने कमाऊ बेटे के लिए। 1 साल होने को आया और गोद अब तक सूनी है। हमारे यहाँ तो शादियाँ होते ही बच्चे लाइन से पैदा होते हैं। अरसलान ने भी अब मुझसे सीधे मुंह बात करना और देखना छोड़ दिया था। मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकामी और मनहूसियत समझने लगा था, जिससे मेरा दिल खून के आंसू रोता था और मैं रातों को तकिए में मुंह दे के रोती ताकि आवाज़ बाहर ना जाए। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो दिन आ गया जब मेरी मेडिकल रिपोर्ट मुस्बत आई और मैं माँ बनने वाली थी। इस खबर ने पूरे घर में जैसे कोई ईद का समा पैदा कर दिया। मेरी सास ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम के मिठाइयाँ बांटी और अरसलान ने भी महीनों बाद मेरे चेहरे को देखकर एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैंने सजदे में गिर के शुक्र का लंबा सांस लिया कि शायद अब मेरी तकलीफ़ें और ताने हमेशा के लिए कम हो जाएंगे। अब मुझे थोड़ा आराम मिलेगा और अरसलान की खोई हुई मोहब्बत नसीब होगी। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल और नादानी थी, क्योंकि ससुराल वालों का जालिमाना रवैया मेरे साथ अब भी रत्ती बराबर नहीं बदला था, बल्कि काम और बढ़ गया था। हमल के इन कठिन और मुश्किल महीनों के दौरान भी मुझे कोई आराम या बेड रेस्ट नहीं मिला। मेरी सास का पुराना राग अब भी जारी था कि हमल में जितना झुक के काम करोगी, बच्चा उतना ही तंदुरुस्त और चुस्त पैदा होगा और डिलीवरी आसान होगी। हमने भी अपने ज़माने में हमल के दौरान खेतों में हल चलाए हैं और भारी घड़े उठाए हैं। तुम तो बस घर का मामूली काम ही करती हो, इसमें क्या मौत आती है?
मैं भारी पेट के साथ 9वें महीने तक झुक झुक कर पूरे बड़े घर में पोंछा लगाती, तपते किचन की गर्मी में लू के थपेड़ों के सामने 100 रोटियां बेलती। मुझे शदीद जिस्मानी कमजोरी थी। डॉक्टर ने मुझे खून की शदीद कमी बताई थी और अल्ट्रासाउंड के बाद मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा था। लेकिन अरसलान ने डॉक्टर की वो पर्ची गुस्से में ये कह के फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक दी कि ये शहर के डॉक्टर आजकल बस डराते हैं और गरीबों से पैसे बटोरते हैं। मेरी माँ से ज़्यादा तजर्बाकार कोई डॉक्टर नहीं है। चुपचाप काम करो ताकि बच्चा नॉर्मल हो। फिर वो वक्त आया जब अस्पताल में मेरी पहली बेटी पैदा हुई। बेटी की पैदाइश की खबर सुनते ही ससुराल वालों के चेहरे फिर से काले पड़ गए और लटक गए। मेरी सास ने अस्पताल के कमरे में ही मुंह बना लिया और सबके सामने ऊंचा बोली कि चलो, पहली तो अल्लाह की रहमत होती है, इसको भुगत लेते हैं। लेकिन अरसलान, अगली बार हमें हर हाल में बेटा ही चाहिए जो हमारा नाम रोशन करे। मैं अभी अस्पताल से घर आई ही थी कि मेरा पूरा जिस्म टूट रहा था। मेरे टांके अभी बिल्कुल कच्चे और हरे थे, जिनमें शदीद दर्द था। लेकिन अगले ही दिन सास ने मुझे बिस्तर से खींच कर फिर किचन में खड़ा कर दिया कि नंदों को भूख लगी है, खाना बनाओ। सगी माँ भी पास नहीं थी जो मेरा दर्द बांटती। बच्चे के रात भर रोने का शोर, उसको दूध पिलाना, रातों को जागना और ऊपर से पूरे ससुराल की दिन भर चाकरी। मेरा जिस्म अब गोश्त पोस्ट से खाली होकर हड्डियों का एक ढांचा बन चुका था। लेकिन ससुराल की प्यास और जुल्म अभी नहीं बुझी थी। मैं अभी पहले बच्चे के सदमे, थकन और कमज़ोरी से संभली भी नहीं थी कि मेरी सास ने दूसरे बच्चे और बेटे का राग अलापना शुरू कर दिया, जिसने मुझे अंदर से बिल्कुल तबाह करके रख दिया। मेरी पहली बेटी अभी मुश्किल से चंद माह की ही हुई थी कि पूरे घर में एक बार फिर से मेरे खिलाफ साजिशों का बाजार गर्म हो गया। मेरी सास अब मुझे देख के खुल्लम खुला कहती थी कि एक लड़की पैदा करके तुमने कौन सा तीर मार लिया है। हमें तो अपने ख़ानदान का चराग चाहिए जो अरसलान का नाम रोशन करे। अरसलान की नौकरी बहुत मुख्तसर थी। उसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि घर का खर्चा चलाना भी एक अज़ाब बन चुका था। महीने के शुरू में ही पैसे ख़त्म हो जाते थे और घर में खाने पीने की अशिया का कहर पड़ जाता था। लेकिन इस तंगी के बावजूद मेरी नंदों का मेरे घर में आना जाना लगा रहता था। वो दोनों शादीशुदा थीं, लेकिन अपने ससुराल से ज़्यादा मेरे घर पे डेरे डाले रखती थीं और उनके साथ उनके शौहर और बच्चे भी आते थे। अरसलान अपनी बहनों पे जान छिड़कता था। वो अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा उनकी फरमाइशों, उनके बच्चों के कपड़ों, जूतों और महंगे खानों पे उड़ा देता था। नंदे जब भी आती तो घर में गोश्त और अच्छे पकवान बनते, जिन्हें सास, नंदे और अरसलान मिल के मज़े से खाते। लेकिन मेरे लिए आखिर में किचन से सिर्फ बची हुई हड्डियाँ और सूखी रोटी के टुकड़े बचते थे। मैं सारा दिन एक टांग पे खड़े होकर इन मेहमानों की खिदमत करती, बर्तन धोती, कपड़े साफ करती। लेकिन जब खाने का वक्त आता तो मुझे पिछली सफ में धकेल दिया जाता। मैं किचन के कोने में बैठ के ठंडा सालन और ठंडी रोटियां खाकर अपने आंसू पीती थी और खुदा का शुक्र अदा करती थी कि चलो, किसी तरह ये दिन भी गुजर गया। अरसलान को कभी ये तौफीक ना हुई कि वह अपनी बहनों को फजूल खर्ची से रोके या अपनी बीवी के लिए फल या कोई अच्छी चीज़ ला के दे। उसके पास बहनों के लिए पैसे थे, लेकिन मेरी बीमारी या मेरी बेटी के दूध के लिए हमेशा पैसे ख़त्म हो जाते थे। इस पूरे घर की बेहिस्सी का यह आलम था कि मेरी मासूम और नन्ही बेटी को घर में कोई एक फर्द भी मोहब्बत से गोद में नहीं उठाता था। सास कहती थी कि ये लड़की है, इसका मुंह क्या देखना। नंदे उसे देख के मुंह बनाती थी कि इसकी शक्ल तो बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। अरसलान भी अपनी बेटी से दूर दूर रहता था, जैसे वो उसकी औलाद ही ना हो। मुझे सारा दिन पूरे घर का काम करना होता था, इसलिए मैं अपनी छोटी सी बच्ची को किचन के एक गंदे कोने में पुराना सा बिस्तर बिछा के वहां लिटा देती थी। चूल्हे की तपिश और धुएं के दरमियान मेरी बच्ची वहां अकेली रोती रहती थी। जब वह भूख से बिलखती तो मैं जल्दी जल्दी आटा गूंदते हुए और बर्तन धोते हुए अपने गंदे हाथ कपड़ों से पूंछ के उसे फीटर देती या चुप करवाने की कोशिश करती थी। सास नंदे सहन में बैठ के कह कहे लगाती थीं और चाय पीती थीं, लेकिन किचन में रोती हुई उस मासूम बच्ची पे किसी को तरस नहीं आता था। अगर मैं कभी काम छोड़ के बच्ची को उठाने लगती तो सास फौरन किचन के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती और चिल्लाना शुरू कर देती कि सायरा, ड्रामे बंद करो, बच्ची रो रही है तो रोने दो, वो खुद ही सो जाएगी। पहले मर्दों के रात के खाने की तैयारी करो। तुम्हारी लाडली बेटी को मलका नहीं है जिसके पीछे सारा काम छोड़ दिया जाए। मैं रोती जाती, रोटी बेलती जाती। मेरी ममता तड़प के रह जाती थी, लेकिन मेरे पास खामोशी के सिवा कोई चारा नहीं था। अभी मेरी बेटी ने ठीक से चलना भी नहीं सीखा था कि सास और अरसलान ने दूसरे बच्चे के लिए मुझ पे ऐसा दबाव डालना शुरू किया कि मेरा जीना हराम हो गया।
सास हर वक्त अरसलान के कान भरती थी कि अगर इस बार भी इसने बेटा ना दिया तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगी। अरसलान भी अब रोज़ रात को कमरे में आके मुझे धमकियाँ देता था कि सायरा, मुझे हर हाल में बेटा चाहिए। अगर इस बार भी बेटी हुई तो तुम अपने मायके चली जाना, मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा। मैं उनकी बातें सुन के अंदर से कांप जाती थी। मेरे जिस्म में पहली डिलीवरी के जख्म अभी पूरी तरह भरे ही नहीं थे। मेरी हड्डियां दर्द करती थीं और शदीद कमज़ोरी की वजह से मेरा सर हर वक्त चकराता रहता था। लेकिन मेरी सेहत की फ़िक्र किसी को नहीं थी। सास ने फिर से मुझे देसी जड़ी बूटियां और हकीमों के कड़वे कावे पिलाना शुरू कर दिए ताकि इस बार बेटा ही पैदा हो। और मुझे ज़बरदस्ती ऐसे वजीफ़े करने पे मजबूर करतीं जिनकी वजह से मैं रातों को जागने पे मजबूर हो जाती थी। घर में खाने को अच्छा नहीं मिलता था। जिस्मानी मुशक्क़त दोज़ख जैसी थी और ऊपर से ये ज़हनी अज़ाब कि अगर बेटा ना हुआ तो मेरा घर उजड़ जाएगा। इस शदीद दबाव और खौफ के माहौल में मैं एक बार फिर से हामला हो गई। जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे पेट में दूसरा बच्चा आ गया है तो खुशी के बजाय मेरे पूरे जिस्म पे खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई, क्योंकि मैं जानती थी कि यह हमल मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। और अगर खुदा न करे इस बार भी बेटी हो गई तो ये जल्लाद सिफ्त लोग मुझे घर से धिक्के दे के निकाल देंगे। दोबारा हामला होने के बाद मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा अबतर हो गई। हमल के इब्तदाई महीनों में मुझे शदीद उल्टियाँ होती और निढाल होकर मैं ज़मीन पर गिर जाती। लेकिन मेरी सास का दिल मोम नहीं हुआ। वो सुबह सवेरे मुझे बिस्तर से उठा देती और कहती कि आमला औरतें जितना ज़्यादा काम करती हैं बेटा उतना ही तंदुरुस्त होता है। अगर तुम बिस्तर पे पड़ी रहोगी तो सुस्त औलाद पैदा होगी। मैं भारी पेट के साथ सुबह से रात तक कोलू के बेल की तरह पिसती रहती थी। नंदे अपने बच्चों समेत आकर घर बैठ जाती और उनके बच्चों के गंदे कपड़े तक मुझे धोने पड़ते थे। अरसलान की नौकरी मज़ीद ख़तरे में पड़ गई थी, जिसकी वजह से वह हर वक्त चिड़चिड़ा रहता और अपनी नौकरी का सारा गुस्सा मुझ पे निकालता था। घर में दूध, फल या जूस का आना तो दूर की बात थी, मुझे 2 वक्त की रोटी भी सुकून से मैसर नहीं थी। खून की कमी इस हद तक बढ़ गई थी कि मेरे नाखून नीले पड़ने लगे थे और चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था। जब मैं डॉक्टर के पास जाने का कहती तो अरसलान गुस्से से चमक कर कहता कि मेरे पास बहनों के ससुराल के तोहफे खरीदने के पैसे नहीं और तुम मुझे डॉक्टर के खर्चों में डाल रही हो। मेरी माँ ने 5 बच्चे घर में पैदा किए थे। तुम भी चुपचाप घर में काम करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं किचन के उसी कोने में अपनी छोटी बेटी को गले से लगाकर रात भर रोती और अपने पेट पे हाथ रख के खुदा से गिड़गिड़ा के दुआ मांगती कि या अल्लाह इस बार मुझे बेटा दे देना, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। मेरी सेहत दिन ब दिन एक गिरती हुई दीवार की तरह खोखली होती जा रही थी, लेकिन ससुराल की जालिम चक्की मुझे मुसलसल पीस रही थी। जैसे जैसे मेरी डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा था, मेरी धड़कनें तेज़ हो रही थीं और जिस्मानी तकलीफ़ें हद से बढ़ती जा रही थीं। एक दिन जब मुझे शदीद दर्द महसूस हुआ तो मैंने रोते हुए अरसलान से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। अब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। लेकिन अरसलान ने मेरी बात सुन के एक बेरहम कहकहा लगाया और मेरा मुहाफ़िज़ और हमदर्द बनने के बजाय उसने अलमारी से मेरे और मेरी बेटी के चंद पुराने कपड़े निकाल के एक थैले में डाले और मेरा हाथ पकड़ के मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया। मैं रास्ते भर रोती रही, पूछती रही कि अरसलान तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि गाड़ी मेरे मायके के घर के सामने आकर रुक गई। अरसलान ने मुझे और मेरी मासूम बच्ची को गाड़ी से नीचे उतारा और मेरा थैला ज़मीन पर फेंकते हुए इंतहाई सर्द और कड़वे लहजे में बोला कि सायरा, अब बच्चा पैदा करवा के ही अपने इस मायके से वापस आना। पहली बेटी की पैदाइश पे मैंने तुम पे बड़ा रहम खाया था। अस्पताल का सारा खर्चा अकेले अपनी जेब से उठाया था, लेकिन अब मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। ये दूसरा बच्चा तुम अपने मायके वालों के पैसों से पैदा करोगी। याद रखना कि तुम्हारी सास ने साफ कह दिया है कि अगर ससुराल वापस आना है तो गोद में बेटा होना चाहिए, और डिलीवरी किसी छोटे मोटे सरकारी अस्पताल में नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े और अच्छे प्राइवेट अस्पताल में होनी चाहिए, ताकि खानदान में हमारी नाक न कटे। ये कह के अरसलान ने गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और मुझे तपती धूप में सड़क पे अकेला छोड़ के चला गया। मेरी मासूम बेटी मेरे दुपट्टे को पकड़ के रो रही थी और मैं अपने भारी पेट के साथ मायके के बंद दरवाजे को देख के सोच रही थी कि अल्लाह अब मैं कहाँ जाऊँ। मैंने कांपते हाथों से अपने मायके का दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी बूढ़ी माँ ने दरवाज़ा खोला। मुझे इस हाल में देख के मेरी माँ की चीख निकल गई। उन्होंने फ़ौरन मुझे सीने से लगा लिया। मेरे मायके के हालात पहले ही ख़राब थे। अब्बा के इंतकाल के बाद घर का कोई मुस्तकिल सहारा नहीं था। मेरे भाई छोटी मोटी दुकान चलाते थे जिससे बमुश्किल घर का चूल्हा जलता था।
घर में पहले ही तंगी का माहौल था और ऊपर से मैं अपनी एक बेटी और दूसरे बच्चे के हमल के साथ वहां पहुंच गई। मेरी माँ ने रोते हुए मुझे अंदर बिठाया और अरसलान के उस जुल्म पे तड़प उठी, लेकिन उनके पास ससुराल वालों से लड़ने की ताकत नहीं थी। ससुराल वालों ने अगले ही दिन मेरी माँ को फ़ोन करके धमकी दी कि लड़की की डिलीवरी अच्छे अस्पताल में कराना और हमें सिर्फ बेटी की खबर मिलनी चाहिए, वरना सायरा के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मेरी बूढ़ी माँ रातों को उठ उठ के खुदा के सामने रोती थी कि वो इतने बड़े अस्पताल के खर्चे कहाँ से लाएगी। अगर फिर से बेटी हो गई तो उसकी मासूम बच्ची का घर उजड़ जाएगा। मैं मायके के एक छोटे से कमरे में लेटी अपनी बेटी को देखती और अपने पेट पे हाथ रख के रोती कि काश मैं इस दुनिया में ही ना आई होती, तो ना मुझे ये दिन देखना पड़ता और न मेरी माँ मेरी वजह से इस उम्र में परेशान होती। मेरे मायके में मेरी दो भाभियाँ भी थी। छोटी भाभी तो मुझे देख के मुंह बनाती थी और किचन में बर्तन पटकती थी कि एक और खर्चा घर में आ गया। लेकिन मेरी बड़ी भाभी बहुत ही नेक दिल और समझदार खातून थी। वो जब भी मुझे किचन में काम करने के लिए खड़ा देखती तो फौरन मेरा हाथ पकड़ के मुझे कमरे में ले जाती और कहती कि सारा तुम पागल हो गई हो क्या? अपनी हालत देखो, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका है, जिससे में खून का एक कतरा नहीं है और तुम इस हालत में भी काम करने चली आती हो। वो मेरे लिए दूध और फल लेके आती और मुझे ज़बरदस्ती खिलाती। एक दिन बड़ी भाभी मेरे पास बैठी और मेरी बेटी को गोद में लेके बहुत मोहब्बत से बोली कि सायरा, तुम क्यों इनके जुल्म सहती हो और क्यों अपने जिस्म को बर्बाद करके बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रही हो? तुमने अपनी हालत देखी है। तुम 30 साल की उम्र में 50 साल की बूढ़ी औरत लगने लगी हो। ऐसे शौहर और ससुराल के लिए अपनी जान क्यों गंवा रही हो, जो तुम्हारी सेहत की परवाह भी नहीं करते। इसी दौरान मेरी शादीशुदा बहनें भी मुझसे मिलने आईं तो वो भी मेरी हालत देख के रोने लगीं और उन्होंने मेरे हाथ जोड़ के कहा कि सायरा, खुदा के लिए अपनी जान पे रहम खाओ। तुम उस जालिम खानदान के लिए बच्चा पैदा करने वाली मशीन बन चुकी हो। अरसलान तुम्हें यहाँ फेंक गया है ताकि खर्चे से बच सके और वहाँ उसकी बहनें ऐश कर रही हैं। तो अपनी सेहत देखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी इस छोटी बेटी का क्या होगा? बहनों और बड़ी भाभी की बात सुन के मेरी आंखों से सैलाब बहने लगता, क्योंकि मैं जानती थी कि वो सब सच कह रही हैं। लेकिन एक मशरकी लड़की होने के नाते मेरे पास अपना घर बचाने के लिए उनका जुल्म सहने और खामोश रहने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बस मैं यही दुआ करती रहती कि या अल्लाह मुझे इस बार बेटा दे, ताकि अरसलान मुझे वापस ले जाए और मेरी माँ के सर से ये बोझ उतर जाए। मायके में काटे गए वो दिन किसी अजाब की तरह गुजरे और बिलाखिर वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था। मायके वालों ने अपनी बसात से बढ़ के कर्जा उठा के मुझे शहर के अच्छे अस्पताल दाखिल कराया, लेकिन जब डॉक्टर ने बाहर आके खबर दी कि एक बार फिर बेटी पैदा हुई है तो अस्पताल के उस ठंडे कमरे में जैसे मेरी रूह ही फना हो गई। ससुराल से कोई एक बंदा भी मेरा मुंह देखने अस्पताल नहीं आया। अरसला ने फ़ोन पे ही मुझे तलाक देने और दूसरी शादी की धमकियाँ दी। मेरी बूढ़ी माँ ने रोते हुए उस मासूम बच्ची को गले से लगाया। कई महीने गुजर गए लेकिन अरसलान मुझे लेने नहीं आया। बिलाखिर मेरी माँ और भाइयों ने समाज के तानों से बचने के लिए अरसलान के आगे हाथ जोड़े, उसकी मिन्नतें की। मेरी माँ ने अपनी जमा पूंजी लगाकर और भाइयों ने मजीद उधार लेके उस नौमौलूद बच्ची के लिए ढेरों सामान, कपड़े, बिस्तर, चांदी के जेवरात और ना जाने क्या क्या कुछ इकट्ठा किया, ताकि ससुराल वालों का मुंह बंद किया जा सके। जब मैं इतना सारा सामान लेके अपने मायके वालों के साथ वापस ससुराल की दहलीज पे पहुंची तो मेरी सास ने सामान को हकारत से पैर मारा और बोली कि ये कूड़ा करकट उठा के यहाँ क्यों ले आई हो? हमें सामान नहीं, अपने खानदान का वारिस चाहिए था। अरसलान ने भी मुझे देख के अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और उसे अपनी दूसरी बेटी को गोद में उठाना तो दूर की बात थी, उसकी तरफ देखा तक नहीं और गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गया। ससुराल वापस आने के बाद मेरी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा बदतर हो गई। अब तो अरसला ने मेरा ख़्याल रखना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मुझे घर के राशन के लिए पैसे तक नहीं देता था और अगर मैं कुछ माँगती तो कहता, अपने मैके वालों से मँगवाओ जिन्होंने मुझे बेटियों का बोझ दिया है। मैं 2-2 बच्चों को सँभालती थी। बड़ी बेटी भी अभी 2 साल की भी नहीं हुई थी और ये छोटी बेटी अभी चंद माह की थी। दोनों रात भर रोतीं, जागतीं, लेकिन अरसलान मुझे कहता कि इन लड़कियों को बाहर सहन में ले जाओ, मेरी नींद ख़राब होती है। मैं सर्द रातों में अकेली सहन में बैठ के दोनों बच्चियों को सीने से लगा के रोती थी। अरसलान अब खुल्लम खुल्ला कहता था कि सायरा, मुझे अब हर हाल में बेटा चाहिए। तुम जितनी जल्दी हो सके मुझे बेटा दो, वरना मैं कल ही दूसरी शादी करके इस घर में नई दुल्हन ले आऊँगा और तुम्हें इन लड़कियों समेत मायके के किसी गंदे नाले में फेंक दूँगा। मेरी सास दिन रात मुझे बाँझ और मनहूस के ताने देती।
अभी मेरी दूसरी बेटी मुश्किल से 3-4 माह की हुई थी कि अरसलान ने मुझे ज़बरदस्ती की और उसी शदीद जिस्मानी कमज़ोरी और टूट-फूट के बावजूद उसने मुझे चंद महीनों के अंदर ही तीसरी बार हामला कर दिया। मेरा जिस्म अभी पिछली डिलीवरी के टाँकों और दर्द से ठीक से सँभला भी नहीं था कि मेरे पेट में तीसरा बच्चा आ गया, जिससे मेरी रही सही ताकत भी चट कर दी। तीसरी बार हामला होने के बाद मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं चलते-चलते दीवारों से सर टकरा जाती थी। खून की शदीद कमी की वजह से मेरी आँखों के आगे अंधेरा छा जाता था, लेकिन ससुराल का ज़ुल्म अपनी जगह कायम था। जब मेरा नवाँ महीना शुरू हुआ और डिलीवरी का वक़्त बिल्कुल करीब आ गया, तो अरसलान ने एक बार फिर वही पुरानी बेरहमी दिखाई। मुझे और मेरी दोनों रोती हुई छोटी बच्चियों को गाड़ी में डाला और ले जाके फिर से मेरे मायके के दरवाजे पे पटक दिया। उसे मेरे भाइयों से साफ कह दिया कि इस बार भी इसका खर्चा तुम उठाओगे और अगर इस बार भी बेटी हुई तो मुझे फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है। मायके में इस बार हालात और भी ज़्यादा अबतर थे। भाइयों का कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका था। भाभियाँ अब खुल के मेरे खिलाफ बोलती थीं कि तुम्हारा शौहर हर बार तुम्हें यहाँ फेंक जाता है। हम कब तक तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का बोझ उठाएँगे? बिलाखिर मायके के उसी तपते हुए माहौल में मेरी तीसरी बेटी पैदा हो गई। जैसे ये खबर अरसलान और मेरी सास को मिली, तो उन्होंने फ़ोन पे ही कह दिया, अब तुम वहीं अपने मायके में सड़ो और इन तीनों लड़कियों को वहीं पालो। हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। न शौहर आया, ना ही ससुराल का कोई बंदा मेरा पता लेने आया। मैं मायके के एक अंधेरे कमरे में अपनी तीनों मासूम बच्चियों को देखकर खून के आंसू रो रही थी। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मुझसे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था और दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था कि अब मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। तीसरी बेटी की पैदाइश को अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि मेरे जिस्म के अंदर अजीब व गरीब तब्दीलियाँ होने लगीं। मुझे पेट के निचले हिस्से में ऐसा शदीद दर्द होता था जैसे कोई अंदर से मेरा गोश्त खींच रहा हो। डिलीवरी के बाद जो गंध निकलता है, मुझे लगा ये वही अंदर का गंध है जो बाहर आ रहा है, इसलिए मैंने उस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन तीसरे दिन दर्द की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि मेरे पूरे जिस्म से पसीना छूट गया। मैं बहुत मुश्किल से दीवारों का सहारा लेती हुई वॉशरूम की तरफ गई। जैसे ही मैं वहाँ बैठी तो मुझे एकदम ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जिस्म के अंदर से कोई बहुत बड़ी और सख्त चीज़ नीचे की तरफ फँस गई है। वो एक सख्त सा लोथड़ा था जो नीचे आके अटक गया था। दर्द की मारी मेरी चीखें निकलने लगीं। मुझे लगा ये कोई खून का बड़ा लोथड़ा है जो अंदर फँसा हुआ है। मैंने हिम्मत की और अपने कांपते हाथों से उस सख्त लोथड़े को पकड़ के नीचे की तरफ खींचने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उसे थोड़ा-सा खींचा तो मेरे पूरे पेट और कमर में ऐसा हौलनाक दर्द हुआ कि मुझे लगा मेरी जान ही निकल जाएगी। मैंने गौर से देखा तो वो कोई आम खून का लोथड़ा नहीं था, बल्कि वो एक सख्त सा गोल सा टुकड़ा था जिसके ऊपर छोटे-छोटे लाल रंग के दाने बने थे और वो मेरे जिस्म के अंदरूनी हिस्से से पूरी तरह जुड़ा हुआ था। मैं दर्द से तड़पते हुए वहीं वॉशरूम के फर्श पे गिर गई और मेरी आवाज़ सुन के मेरी बड़ी भाभी भागती हुई वॉशरूम की तरफ आईं। उन्होंने जब मुझे इस हाल में देखा तो उनकी चीख निकल गई। वो फ़ौरन मुझे मायके के पास वाले अस्पताल लेके भागीं। जहाँ डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया और मुआयना करने के बाद जब उन्होंने मुझे हकीकत बताई, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मेरे होश उड़ गए। क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे कहा कि सायरा, ये कोई खून का लोथड़ा नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी बच्चादानी है जो पै दर पै बच्चों की पैदाइश और शदीद जिस्मानी मशक्क़त की वजह से अपनी जगह छोड़कर मुकम्मल तौर पर बाहर आ चुकी है। डॉक्टर की ये बात सुन के कि ये मेरी बच्चादानी है जो बाहर आ गई है, मेरे सर पे जैसे आसमान टूट पड़ा और मैं वहीं अस्पताल के बेड पे फूट-फूट के रोने लगी। लेडी डॉक्टर ने मेरा हाथ थामा और मुझे बेड पे सीधा लेटाते हुए बहुत ही हमदर्दी और अफ़सोस के साथ मुझसे कहने लगी कि सायरा, तुमने अपने जिस्म के साथ ये क्या ज़ुल्म किया है? तुम हर साल बच्चा पैदा करने वाली कोई मशीन नहीं हो। कुदरत ने औरत के जिस्म के अंदर एक पूरा निज़ाम रखा है और ये बात तो हमारे दीन में भी है कि माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक अपना दूध पिलाएँ। कुदरत ने ये 2 साल का निज़ाम इसलिए रखा ताकि एक बच्चे की पैदाइश के बाद माँ के जिस्म के अंदरूनी ज़ख्म भर सकें, उसकी हड्डियाँ वापस मज़बूत हो सकें और पहले बच्चे को 2 साल तक अपनी माँ की पूरी तवज्जो, प्यार और दूध मिल सके। तुमने कुदरत के इस कानून को तोड़ा और इतनी जल्दी-जल्दी बगैर किसी वक़्फ़े के उम्मीद से हो गई। तुमने अपने जिस्म को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया है। मैंने रोते हुए अपने आँसू पोंछे और डॉक्टर को काँपती आवाज़ में बताया कि डॉक्टर साहिबा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मेरा शौहर और मेरी सास मुझे दिन-रात ताने देते थे और अरसलान मुझे धमकी देता था कि अगर मैंने जल्दी बेटा ना दिया, तो मुझे घर से निकाल के दूसरी शादी कर लेगा। मैंने अपना घर बचाने के लिए ये सब कुछ सहा। मेरी बात सुन के डॉक्टर ने गहरा साँस लिया और गुस्से से बोली कि सायरा, तुम्हारे उस जाहिल शौहर का तो कुछ नहीं जा रहा। तकलीफ़ और अज़ाब तो तुम झेल रही हो। तुमने अपनी हालत देखी है, तुम्हें कुछ हो गया तो?
तुम्हारी इन 3 मासूम और छोटी बच्चियों का इस दुनिया में कौन होगा? वो ससुराल वाले तो दूसरी शादी करके ऐश करेंगे और तुम्हारी बच्चियाँ रुल जाएँगी। याद रखो, ये बच्चादानी जो बाहर आई है, अगर ये दोबारा बाहर आई या इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया, तो हमें ये बच्चादानी ऑपरेशन करके हमेशा के लिए जिस्म से बाहर निकालनी पड़ेगी और तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। अभी तो मैं इसे आर्ज़ी तौर पे वापस अंदर सेट कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें अब मुकम्मल बेड रेस्ट करना होगा, वरना तुम्हारी जान को शदीद खतरा है। लेडी डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दिया और फिर उन्होंने दस्ताने पहन के मुझे गहरे और लंबे सांस लेने को कहा। दर्द की एक शदीद लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई जब डॉक्टर ने अपने हाथों के मखसूस अमल के ज़रिए इंतहाई महारत से उस बाहर आई हुई सूजी हुई बच्चादानी को आहिस्ता आहिस्ता दबा के वापस मेरे जिस्म के अंदरूनी हिस्से में अपनी असल जगह पे सेट करना शुरू किया। वो अमल इतना तकलीफ दे था कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैंने अपनी बड़ी भाभी का हाथ मजबूती से थाम लिया जो मेरे पास खड़ी रो रही थी। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से उस बच्चादानी को वापस अंदर सेट किया और मुझे सख्त पट्टियाँ बांधी और मुझे दर्द की तेज़ दवाएँ दी और सख्त हिदायत की कि अगले 3 महीने तक तुमने बिस्तर से हिलना भी नहीं है और कोई भारी चीज़ या बाल्टी तो दूर की बात है, 1 गिलास पानी का भी नहीं उठाना है। अस्पताल के उस दर्दनाक अमल के बाद मेरी बड़ी भाभी और मेरी बूढ़ी माँ मुझे वापस अपने साथ मायके ले आईं। अरसलान और ससुराल वालों को जब भाभी ने फ़ोन करके इस हौलनाक वाक़े का बताया, तो उन्होंने एक बार भी अस्पताल आने या मेरा पता लेने की ज़हमत न की। उसे साफ कह दिया कि जो औरत मुझे बेटा नहीं दे सकती, अब वो बीमार है, मैं उस पे 1 रुपया खर्च नहीं करूँगा, वो वहीं अपने मायके में रहे। उसकी ये बेरहमी और ससुराल वालों को ये कूरा जवाब सुन के मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैं बिस्तर पे पड़ी दिन-रात रोती रहती थी और मेरी आँखों के आँसू थमने का नाम ही नहीं लेते थे। मेरे दिल में बार-बार यही ख़्याल आता था कि मैं किसी न किसी तरह अपने उसी ससुराल वाले घर वापस चली जाऊँ, चाहे वो मुझे जितना भी मारें या ताने दें, मगर मेरा एक घर तो होगा। मैं अपनी माँ और भाभी के आगे हाथ जोड़ती थी कि मुझे किसी तरह अरसलान के पास भेज दो। मैं दुनिया के तानों से डरती थी। मेरे ज़हन पे ये खौफ़ सवार हो चुका था कि ये ज़ालिम दुनिया मेरे साथ क्या सलूक करेगी। मैं एक मुतल्लिका या छोड़ी हुई औरत बनकर इस माशरे में अकेली कैसे जीऊँगी? लोग मेरी जवान होती बेटियों को किस नज़र से देखेंगे और मैं अकेली उन 3-3 बच्चियों का बोझ कैसे उठाऊँगी? मैं हर वक़्त इसी ज़हनी अज़ाब में जलती रहती और मेरा इसरार बढ़ता जा रहा था कि मुझे वापस जाना है। मगर एक दिन मेरी बड़ी भाभी मेरे पास आके बैठी। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लिया और मेरी आँखों में झाँकते हुए बहुत ही प्यार और सख्ती के मिले-जुले लहजे में मुझे समझाने लगी कि सायरा, खुदा के लिए अपने हवास बहाल करो और होश के नाखुन लो। शौहर के बगैर भी दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती और औरत शौहर के बगैर भी इज़्ज़त के साथ जी सकती है। तुम किस मर्द के पास वापस जाने की ज़िद कर रही हो? उस शख्स ने तुम्हें कभी बीवी का दर्जा ही नहीं दिया। उस शख्स जो तुम्हें जीते जी 2 वक़्त की रोटी सुकून से नहीं देता, जो तुम्हारी बीमारी में तुम्हें तड़पता छोड़ गया, वो तुम्हारी इन मासूम औलादों को क्या देगा? वो तो इन तीनों बेटियों को ज़िंदा मार डालेगा या किसी के आगे बेच देगा। तुम इस अंधे कुएँ में दोबारा क्यों गिरना चाहती हो, जहाँ तुम्हारी जान को खतरा है? भाभी ने मुझे अपने सीने से लगाया, उनकी आँखों में भी आँसू आ गए। वो बोली कि सायरा, तुम बेटियों के बोझ से मत डरो। मैं तुम्हारी सबसे छोटी बेटी की पूरी ज़िम्मेदारी लेती हूँ। तुम जानती हो कि शादी के इतने साल बाद भी मेरी गोद सूनी है और मैं एक औलाद के लिए दिन-रात तरसती हूँ। खुदा ने मेरी गोद हरी नहीं की तो क्या हुआ? ये छोटी बच्ची आज से मेरी बेटी है, मैं इसे गोद लेती हूँ और उसको अपनी सगी औलाद की तरह पालूँगी। उस पे एक आँच भी नहीं आने दूँगी और बाकी दोनों बेटियों को तुम अपनी माँ के घर रख के पालो। हम सब मिल के मेहनत करेंगे, भाई कमाएँगे, मैं और तुम घर पे सिलाई-कढ़ाई का काम करेंगे, मगर हम इन बच्चियों को ऐसी गैरतमंद और पढ़ी-लिखी लड़कियाँ बनाएँगे कि कल को ये किसी मर्द के आगे हाथ नहीं फैलाएँगी। भाभी की ये बातें सुन के मेरे दिल को एक ऐसा हौसला और ताकत मिली जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरी आँखों से खौफ के आंसू ख़त्म हो गए और उनकी जगह एक नई उम्मीद ने ले ली। मैंने अपनी छोटी बेटी को रोते हुए अपने नेक दिल भाभी की झोली में डाल दिया, जिन्होंने उसे फ़ौरन अपने सीने से लगा लिया और चूमने लगी। उस दिन के बाद से मैंने अरसलान और उसके ज़ालिम घराने का ख़्याल अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल दिया और अपनी बाकी दोनों बेटियों के साथ अपनी माँ के घर मुस्तकिल रहने लगी। मैके में अपनी माँ और भाभी के साथ रहते हुए मुझे 2 साल गुज़र चुके थे और मेरी ज़िंदगी में एक पुरसकून ठहराव आ चुका था। लेकिन कुदरत का अपना एक इंसाफ़ होता है जो कभी न कभी सामने आ ही जाता है। एक शाम मैं सहन में बैठी बेटियों के कपड़े सिलाई कर रही थी कि अचानक घर का दरवाज़ा खुला। सामने अरसलान खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था, उसकी आँखों में वो पुराना गरूर और सख्ती बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। वो मेरे सामने आके ज़मीन पे बैठ गया। उसे रोते हुए मेरे पाँव थाम लिए। अरसलान ने मुझसे रो-रो के माफ़ी माँगना शुरू कर दिया और बोला, सायरा, मुझे मेरी गलतियों की सज़ा मिल चुकी है।
میری بہنوں نے میرا سارا گھر لوٹ لیا۔ میری ماں کی بیماری میں کوئی ایک بھی کام کرنے والا نہیں ہے۔ مجھے اب احساس ہوا کہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت تھی جس کی میں نے کبھی قدر نہیں کی۔ میں نے تمہارے جسم اور روح پہ اتنے ظلم کیے مگر تم نے اف تک نہیں کی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو اور میری بچیوں سمیت میرے گھر واپس چلو۔ اب مجھے بیٹے کی کوئی تمنا نہیں، مجھے بس تم اور میری یہ بیٹیاں چاہیے۔ ارسلان کی یہ تڑپ اور سچی توبہ دیکھ کے میرا دل پگھل گیا کیونکہ میں ایک بیوی اور ماں تھی۔ میں نے اپنی ماں اور بھابھی کی رضامندی سے ارسلان کو معاف کر دیا اور اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ تیسری بیٹی میں نے اپنی رضامندی اور خوشی سے اپنی بھابھی کی گود میں ڈال دی تھی اور میری بھابھی نے ایک ماں سے بڑھ کے اس کا خیال رکھا تھا۔ آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں جہاں اب ارسلان میرا اور میری بیٹیوں کا پلکوں پہ بٹھا کے خیال رکھتا ہے اور ہماری زندگی اب ایک خوشحال گلستان بن چکی ہے۔